सच साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है? सद्गुरु की भक्ति आग के समान प्रिय होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको सद्गुरु ना मिले तो आप आध्यात्मिक मार्ग पे कैसे चल पाओगे? आपको आत्मा और परमात्मा का सत्य कैसे पता चलेगा? तो आपका कल्याण कैसे हो पाएगा? आप अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर कैसे जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। और आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा, भक्ति प्यारी सद्गुरु की, जैसी प्यारी आग, सारा पत्तन जन्म हुआ, बहुरी ले आवे मांग। कबीर साहब जी कहते हैं, सद्गुरु की भक्ति आग के समान प्रिय होनी चाहिए। देखो, आग लगने पर गांव या शहर जल जाता है, तो भी व्यक्ति भोजन बनाने एवं प्रकाश जलाने के लिए उसे पुनः दूसरों के घर से मांग लाता है। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है? सद्गुरु की भक्ति आग के समान प्रिय होनी चाहिए। पता है क्यों आग के समान प्रिय होनी चाहिए? क्योंकि इस संसार में आग लगने पर गांव या शहर जल जाता है, तो भी व्यक्ति को भोजन बनाने एवं प्रकाश जलाने के लिए आग की आवश्यकता पड़ती है। देखो, आग के बिना भोजन नहीं बन सकता, आग के बिना प्रकाश नहीं हो सकता, तो आग की तो हमें आवश्यकता तो होगी। वो चाहे गांव या शहर को जला दे, तब भी उसकी आवश्यकता हमें पड़ती है। इसी प्रकार अगर आपको सद्गुरु ना मिले तो आपका कल्याण कैसे होगा? आप मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर पाओगे? आत्मा और परमात्मा का सत्य कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। इसलिए हमें अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में गुरु नहीं बनाओगे तो आप सत्य मार्ग की ओर कैसे चल पाओगे? इस संसार के माया जाल में ही उलझे रहोगे। और आपको मानसिक शांति कैसे प्राप्त हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। मानसिक शांति के लिए हमें आध्यात्मिक मार्ग पे चलना होगा, तभी हमें शांति मिल पाएगी। अगर आप इस संसार में सुकून ढूंढने का प्रयास करोगे, कुछ समय के लिए आपको सुकून मिल सकता है, परंतु आजीवन के लिए आपको सुकून नहीं मिल सकता। आजीवन के लिए तो आपको भक्ति मार्ग से ही सुकून मिल सकता है। आप अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चलोगे, तभी आपके अंदर अच्छे गुणों की वृद्धि हो पाएगी। इसलिए कहा जाता है, गुरु बिन माला फेरत, गुरु बिन देता दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, पूछो वेद पुराण। वेदों और पुराणों में भी यही लिखा है, गुरु के बिना आपका कल्याण नहीं हो सकता। गुरु के बिना आपको कोई भी फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक आप गुरु नहीं बनाओगे, तब तक आपका कल्याण नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए। जो व्यक्ति गुरु की आज्ञा का पालन करता है, वो अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चलने का प्रयास करता है और उसे मानसिक शांति भी मिलती है। तभी वो अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चल पाता है। जिसे मानसिक शांति ही ना मिले, वो इस संसार के माया जाल में ही उलझा रहे, तो वो व्यक्ति ज्यादा समय के लिए खुश नहीं रह सकता, क्योंकि उसे दुख ही मिलेगा। अगर आप मानसिक शांति चाहते हो तो अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चलो। अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हो तो उसका परिणाम भी आपको अच्छा ही मिलेगा, परंतु अगर आप किसी को कष्ट देते हो, दूसरे को तकलीफ देते हो, तो आपको भी उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। इसीलिए हमें सद्गुरु को बनाना चाहिए, क्योंकि सद्गुरु हमें ऐसा ज्ञान दे देते हैं जिसके कारण हम अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चलते हैं, अपनी बुद्धि का सदुपयोग करते हैं। अगर हम दूसरों को कष्ट पहुंचाएंगे तो हमें तकलीफें मिलेगी। अगर हम किसी का अच्छा करते हैं, दूसरे की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, तो उसका परिणाम भी हमें अच्छा ही मिलेगा। इसलिए कहते हैं, सद्गुरु के बिना हमारा कल्याण नहीं होता, हमें आत्मा और परमात्मा का सत्य नहीं पता चलता है। सद्गुरु को बनाने के बाद हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है, और जो व्यक्ति गुरु की आज्ञा का पालन करता है, उसी का कल्याण हो पाता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि इस संसार में गांव या शहर जल जाते हैं, तब भी व्यक्ति को भोजन बनाने के लिए एवं प्रकाश जलाने के लिए आग की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार हमें सद्गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप अपने जीवन में सद्गुरु को नहीं बनाओगे तो आपका कल्याण नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार भोजन नहीं बन पाता है, जिस प्रकार प्रकाश नहीं हो पाता है, तो उसी प्रकार जब तक आप अंधकार से प्रकाश की ओर नहीं जाओगे, तब तक आपका कल्याण नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु के द्वारा हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है जिसके कारण हम सत्य मार्ग की ओर चल पाते हैं। और जो व्यक्ति दुष्कर्म करता है, उसे कभी
सुख शांति नहीं मिल सकती है। इसीलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करो और सत्य मार्ग की ओर चलने का प्रयास करो, तभी आपका कल्याण हो पाएगा, आप मोक्ष की प्राप्ति कर पाओगे। और ये सब ज्ञान तो हमें सद्गुरु के द्वारा ही मिल सकता है। और इसीलिए हमें अपने जीवन में आध्यात्मिक मार्ग पे चलना चाहिए, और आध्यात्मिक मार्ग पे चलने के लिए अपने जीवन में गुरु बनाओ और सत्य मार्ग की ओर चलने का प्रयास शुरू करो। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।